हाँ जी, अब हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। 9th नंबर देखिए, बोल रहा है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम द्रव्यमान के न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग बात करें कि गिवन डेटा क्या क्या है, तो मास दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि m दिया है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg ये दिया है। अच्छा, इसकी गतिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी दिया है आपको 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया है। आपसे पूछ रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करिए। बात ध्यान से समझिए, अगर गतिज ऊर्जा दिया हो और हमसे डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात करें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो h अपॉन रूट में 2m के ई ये होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2m के ई जो काइनेटिक एनर्जी है, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, बाकी डेटा हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर 2m की वैल्यू कितनी है 1.6, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आपका दे रखा है 0.04 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना हो, देखिए नॉर्मली अभी हम जूल में लेके चलेंगे इसको, ठीक है। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना हो तो आपको 0.04 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को जूल में ही लेना है, तो यहाँ पर 0.04 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपका ये आ गया। अब देखिए, यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी डेटा आप यहाँ पर लिखिए 2 गुणे 1.6 गुणे, ये इसको क्या लिख सकते हो आप 0.04 को लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻⁻2, तो आप लिख दो 4 इंटू 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, ठीक है ना, या हाँ थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, तो 4 हो गया, फिर 1.6 हो गया इंटू 10 की पावर। अब पावर वाला हिस्सा देखिए, -27 है, -2 ये भी है, -19 है ये, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग जैसे इस वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गया, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर देखा जाए 16 छक्के 96, 6 16 कम 16 और 16 में 25, 256, ठीक है, मतलब ध्यान नहीं आ रहा था, 225 ये आ गया। तो 16 का 4 दूनी 8, तो 8 गुणे देखिए 2 चौक को 8 और 1.6 ये 2.56 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 27 और 2 29 और 19 जोड़ेंगे तो 48 आएगा, ठीक है। 29 और 19 जोड़ेंगे तो 48 आएगा, वो भी माइनस में 48 आ गया। मल्टीप्लाई करिए 8 छक्के 48, 8 पच्चे 40, 4 44, 8 दूनी 10 और 10 4 14, ये 2 डेटा पे ये आ जाएगा, ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए गुणे 10 की पावर -48 है, ये आपका आ गया है, लेकिन ये रूट में है, किसमें है रूट में। ये ना अभी हम इतने का निकाले हैं, रूट करेंगे इसका, जब रूट करोगे तो आएगा क्या, देखो 14 है तो 4 चौक को 16 हो जाएगा ना, 4 चौक को 16 और 3 त्रिके 9, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे 3 के आसपास, तो 3 पॉइंट जैसे इसका वर्गमूल आप निकालिए 14.48, इसका जब निकालेंगे तो 3 त्रिके 9, ये 9 तो 3, थोड़ा सा देखिए हम आपको ना कैलकुलेशन बता दे रहे हैं, इसका वर्गमूल निकाल के ये तो 3 3 6 ये आ गया और 9 5 आ गया, ये 0.48 आप ये लेंगे। अब देखिए
8 छक्के 48, तो 9 छक्के 54, तो 9 छक्के 54, तो 8 बार लगभग जाएगा लेकिन नहीं जाएगा। 8 × 64, 8 छक्के 48 और 48 छः 8 6 14 54, ठीक है 8 बार लेके जाते हैं तो 8 × 64 4, 8 छक्के 48 और 48 छः 54 होगा। ये आपका ये आ गया, ठीक है ना। मतलब 3.8 के आसपास आएगा। हम आसपास से अप्रोक्सीमेट में चलेंगे। इंटू 48, 10 की पावर माइनस 48 का वर्गमूल कितना होगा 24 ना, 10 की पावर माइनस 24। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे वाला हिस्सा तो आपको मिल गया है। देखिए हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ी तकलीफ होती है आपको ना। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन में आप इसकी वैल्यू देख रहे हैं तो दिया है 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस 24, ये आ गया है। अगर जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो जब इससे आप काटेंगे ना तो 24 और ये 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा लगभग आपका ये आंसर आएगा 1.5 के आसपास, 1.4 या 5 आएगा। तो जब इसको काटेंगे ना तो देखिए एक बार तो जाएगा और जाएगा ये 1.5 टाइम, मतलब इसके आसपास जाएगा। 3.8 से 6.8 में जब डिवाइड करेंगे तो 1.5 के आसपास जाएगा। तो 1.5 ये हो गया इंटू, अब ये 10 की पावर माइनस 34 है, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस 24, ये तो 1.5 इंटू 10 की पावर कितना आ गया माइनस 10। तो ये मीटर में आया है। लैम्डा की वैल्यू किस में आ गई है मीटर में। लेकिन हम अगर चाहें इसको लिखना तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.5 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। ये आपका आ गया। तो ये आपकी वेवलेंथ आ गई और यही डी ब्रोगली वेवलेंथ है। कहने का मतलब है कि कैलकुलेशन इस चैप्टर में तो होगा, उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, आसान है। आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है।